एक बार श्री सांब, श्री प्रद्युमन, श्री चारुभानु भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार श्रीगद आदि द्वारिका के समीप वन में विहार के लिए गए। विहार करते समय उन्हें बहुत तेज प्यास लगाई और वे इधर उधर जल ढूंढने लगे। समीप ही उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, लेकिन उसमें जल नहीं था, अपितु एक विशालकाय छिपकली थी, जिसे देखकर वे सभी चकित थे। उन्होंने उसे निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे उसे निकाल न पाए। घर लौटकर उन्होंने यह सारी कथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी। भगवान उन सभी के निवेदन पर उस स्थान पर गए और केवल अपने वाम हस्त को फैलाने मात्र से उस छिपकली को बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही वह छिपकली एक चमकने वाले स्वर्गलोक के देवता के रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण पिघले सोने के समान चमक रहा था। उसने उत्तम वस्त्र और कंठ में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे सौभाग्यवान, तुम कौन हो? किस कारण तुम्हारा छिपकली की योनि में जन्म हुआ है? इस प्रकार भगवान के पूछने पर सर्वप्रथम उस पुरुष ने भगवान को सादर प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, आप साक्षी हैं। आपको जीवों का भूत, भविष्य, वर्तमान समस्त कर्मों का ज्ञान है। आपके शाश्वत ज्ञान से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता। फिर भी आपने मुझे अपना इतिहास बताने का आदेश दिया है, अतएव मैं आपसे पूरी कथा कहूँगा। मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने दानी पुरुषों का परिचय जानना चाहा हो, तब निश्चय ही आपने मेरा नाम सुना होगा। प्रभु, मैं अत्यंत दानी था। मैंने इतनी गौएं दान करी हैं कि उनकी संख्या पृथ्वी की धूलि, आकाश के नक्षत्रों और वर्षा के बूंदों के बराबर थी। किंतु मेरे कर्म में तनिक सी त्रुटि के कारण मुझे छिपकली का जन्म लेना पड़ा। मैंने अत्यंत शांत, स्वस्थ, दुधारू गाय, प्रत्येक गाय स्वर्ण मंडित सींगों वाली तथा चांदी के खुरों से मंडित थी। प्रत्येक को स्वर्ण आहार से कढ़ाई किए हुए रेशमी दुशाले उड़ाए गए थे। उनके ऊपर मोतियों की कढ़ाई की गई थी। इसके अलावा ब्राह्मणों को भी बहुत से वस्त्र और स्वर्ण आभूषण वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन काल में बहुत से कुएं खुदवाए, मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करवाया, राजमार्गों पर जलाशय बनवाए। अनेकों पुण्य काम मैंने अपने जीवन काल में किए हैं प्रभु। इतना सब करने पर भी दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण को उपहार स्वरूप दी हुई गाय मेरी अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। इस बात का ज्ञान न होने पर मैंने उस गाय को पुनः एक ब्राह्मण को दान दे दिया। जब वह ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था, तब उसका पूर्व स्वामी उसे अपनी बताने लगा। उसने कहा, यह गाय आपने मुझे पहले ही दे दी है, तो तुम इसे अब कैसे ले जा रहे हो? इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों के मध्य वाद विवाद होने लगा। किसी भी व्यक्ति को कुछ देकर वापस लेना महापाप माना जाता है। इस पर जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया, तो राजा को मुझे कुछ समझ नहीं आया। तत्पश्चात मैंने उनसे विनती करी कि वे गाय के बदले 1-1 लाख गायें ले लें, परंतु इस प्रार्थना पर उन ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों ही ब्राह्मण अंत तक अपनी बात पर अड़े रहे और दोनों ही अंत में क्रोध से भरकर महल से चले गए। इस घटना के पश्चात जब मेरा अंत समय आया, शरीर त्यागने के बाद मैं यमराजपुरी ले जाया गया। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा कि तुम पहले अपने पुण्य कर्मों का फल भोगना चाहते हो अथवा पाप कर्मों का फल भोगना चाहते हो। यद्यपि यमराज ने मुझे यह भी संकेत दिया था कि राजन, तुम्हारे पुण्य कर्म व दान इतने हैं, सुखों उपभोग की क्या सीमा होगी यह मुझे भी ज्ञात नहीं। किंतु मैंने पहले अपने पाप कर्मों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया,
तत्काल ही यमराज ने मुझे एक छिपकली बना दिया। तब से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। किंतु प्रभु, जीवन की इस अवस्था में भी मुझे कभी आपका विस्मरण नहीं हुआ। मैं निरंतर आपका ही स्मरण किया करता हूँ। प्रभु, मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि मैं किसी दिन आपके दर्शन कर सकूं। मुझे ज्ञात है कि मैं राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। यद्यपि मैं विलास और ऐश्वर्य के बीच में था तथा शरीर के इतने दुख और सुख का भागी था, तथापि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आप अच्युत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप समस्त जीवों में शुद्धतम हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, आप समस्त जीवों के आश्रय श्री नारायण हैं। समस्त जीवों के हृदय में निवास करने के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति के ऐन्द्रिय कार्यों के परम निर्देशक हैं। अतएव आपको हर्षिकेश कहा जाता है। हे भगवान, आपके स्पर्श मात्र से मुझे यह देवताओं का शरीर प्राप्त हुआ है। अतएव मुझे स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। मैं इस सुअवसर का लाभ उठाकर आपसे भिक्षा मांगता हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान प्राप्त करें कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत ना करूँ। चाहे मुझे कोई भी योनि मिले, चाहे मुझे आप किसी भी लोक में भेज दीजिए, किंतु मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों का विस्मरण ना करूं। कार्य के कारण हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्वर्ग लोक में प्रवेश करने से पूर्व राजा ने प्रभु की प्रदक्षिणा करी और उनके चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। स्वर्गलोक से विमान आया देख भगवान ने राजा को उस पर सवार होने की अनुमति दी।